Singh passed away in New Delhi last night. He was 92-year old, and his death was announced by the All India Institute of Medical Sciences, that is AIIMS, New Delhi, where he was admitted in the emergency ward around 8:30 p.m. in critical condition. The leaders from across political spectrum, including Prime Minister Narendra Modi, visited Dr. Singh's residence, met the family, and paid respects to him. Manmohan Singh's last rites will be performed with full state honours tomorrow. The Shakti Sthal is the venue for his last rites, the national capital, and the centre has announced 7-day national mourning. Take a listen into the tributes that are pouring in. First up, take a listen in to what the Prime Minister said. पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन ने हम सभी के हृदय को गहरी पीड़ा पहुंचाई है। उनका जाना एक राष्ट्र के रूप में भी हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। विभाजन के उस दौर में बहुत कुछ खोकर भारत आना और यहां जीवन के हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करना ये सामान्य बात नहीं है। अभावों और संघर्षों से ऊपर उठकर कैसे ऊंचाइयों को हासिल किया जा सकता है, उनका जीवन ये सीख भावी पीढ़ी को देता रहेगा। एक नेक इंसान के रूप में, एक विद्वान अर्थशास्त्री के रूप में और रिफॉर्म्स के प्रति समर्पित लीडर के रूप में उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी दुनिया में नहीं रहे। उनका भारतीय राजनीति के अंदर बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने आर्थिक सामाजिक क्षेत्र के अंदर बड़े परिवर्तन किए। उनका योगदान देश हमेशा याद रखेगा। प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए उन्होंने देश की आर्थिक सामाजिक प्रगति में योगदान दिया। समाज के अंतिम व्यक्ति के कल्याण में उनका योगदान याद रहेगा। उनकी क्षति देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। राजनीतिक जीवन में आदर्श मूल्य स्थापना के साथ उन्होंने ईमानदारी कर्मठता से कार्य किया, जो आने वाले सामाजिक राजनीतिक जीवन में कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं को हमेशा उनका जीवन, उनके दर्शन और उनके किए गए कार्य मार्गदर्शन की भूमिका में रहेंगे। अर्थशास्त्र के उद्भट विद्वान, आर्थिक सुधारों के महानायक श्री मनमोहन जी मौन हो गए। उनके जाने से आर्थिक सुधारों के एक युग का अंत हो गया। उनके आर्थिक सुधारों ने देश के विकास को नई दिशा और गति दी थी। सहज, सरल, सौम्य, शिष्ट मनमोहन जी को मेरा प्रणाम। भगवान दिवंगत आत्मा को शांति दें और उनके परिजनों को और संपूर्ण देश को ये गहन दुख सहन करने की क्षमता दें, यही प्रार्थना है। देश के साथ साथ दुनिया के एक बड़े अर्थशास्त्री को हम लोगों ने खोया। एक ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने वित्त मंत्री होते हुए और प्रधानमंत्री होते हुए देश को आर्थिक रूप से दुनिया के प्लेटफॉर्म पर खड़ा कर दिया। आज जो खुशहाली हम लोग देख रहे हैं, या भारत जो दुनिया के बराबर खड़ा दिखाई दे रहा है उद्योग, अर्थव्यवस्था के मामले में, तो बहुत बड़ा योगदान प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का रहा। मनमोहन सिंह जी ने जीवन भर एक साधारण परिवार से निकल करके देश की सबसे ऊंचाई तक पहुंचे। दुखी हैं, दुखद है
एक इतिहास में एक अच्छे और सच्चे प्रधानमंत्री, और हमेशा इसलिए याद किया जाएगा कि सौम्य उनका आचरण रहा। कम बोलते थे, लेकिन उन्होंने देश को आर्थिक रूप से बहुत मजबूत बनाया। हमारे प्राइम मिनिस्टर जनाब मनमोहन सिंह साहब के इंतकाल पर अपनी जानिब से, अपनी पार्टी की जानिब से उनके अफराद ख़ानदान को ताज़ियत पेश करता हूँ। और ये बात सच्चाई पर मुबन्नी है कि मनमोहन सिंह साहब एक पार्टीशन के रिफ्यूजी थे और उसके बाद उन्होंने अपनी ज़ाती मेहनत और ईमानदारी से वो तरक्की करते गए। RBI के गवर्नर और फिर भारत के फाइनेंस मिनिस्टर, फिर 2004 में वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म बने। और मेरा मानना यह है कि उनके दौरे वज़ारत उज़्मा में वो एक भारत का एक पहला वज़ीर आज़म था, प्रधानमंत्री था, जिसने मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ और ख़ास तौर से मुसलमानों को अपलिफ्ट करने के लिए, उनको हक़ दिलाने के लिए उन्होंने बहुत कोशिशें की। और उनके इंतकाल से यकीनन हमारे वतन अज़ीज़ ने अपने एक ख़ास सपूत को खोया है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी, इनके निधन का हम सभी को बहुत बहुत दुख है। देश में मनमोहन सिंह जी की एक अपनी छवि रही है, एक अर्थशास्त्री के रूप में, उसके बाद एक रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में, वित्त सचिव के रूप में, मंत्री के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने अपने कर्तव्यों का बहुत अच्छे तरीके से निर्वहन करने का प्रयास किया है। विशेष रूप से भारत को एक नई आर्थिक दिशा देने का जो प्रयास उन्होंने किया, वो भी भारत में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम रहा है। देखिए, हम सब के लिए, पूरे देश के लिए और पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है, क्योंकि उनका जो रुतबा था वो राजनीति से हटकर था। राइट टू एजुकेशन उनकी सरकार के माध्यम से दिया गया, राइट टू फूड उनके माध्यम से दिया गया। ये सब क्रांतियां उन्होंने देश के अंदर लाई। जब वो प्रधानमंत्री थे, उनके बारे में बहुत सी बातें कही गई, मगर उनके जो शब्द थे कि हिस्ट्री विल बी काइंडर टू मी, वो आज उस चीज़ को सब देख रहे हैं। डॉक्टर मनमोहन